नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनए न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसी के चलते सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे जोर शोर से जनसंपर्क कर रहे हैं। एनए न्यूज की वोट यात्रा इस समय मुरैना विधानसभा पहुंची है और वहां पब्लिक के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर से भी बातचीत की। नजर डालिए। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर चंबल की घाटी में आ चुके हैं और मुरैना जिले से इस बार दिनेश गुर्जर जी हैं, वो प्रत्याशी हैं यहाँ के, और इनसे जानना चाहेंगे कि भैया माहौल क्या है। क्योंकि मामा तो बोल रहे हैं कि भैया इस बार भी सिस्टम हमारा है, लेकिन यहाँ गुर्जर समाज की बड़ी आबादी है और इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या चुनाव में मौके देंगी सरकार इन्हें और कैसे माहौल चल रहा है। स्वागत है सर। नमस्कार। मैं सभी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का त्याग बलिदान रहा, गांधी परिवार का त्याग बलिदान रहा, कांग्रेस पार्टी ने के नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, जो लूटने ठगने का काम पूरे भारतवर्ष में, प्रदेश में, मुरैना जिले में हुआ है। नौजवानों को बेरोजगार करने का काम हुआ है, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, चाहे व्यापक घोटाले हो, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले हैं, डीजल पेट्रोल रसोई गैस महंगी, तो जो काम पूरे प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ है, एक पूरे देश और प्रदेश में आक्रोश है, बदलाव की लहर पूरे प्रदेश में है। आज उसके जीता जाता उदाहरण है कि जिस जाति धर्म के लोगों में हम लोग जाते हैं, वहाँ ये देखता है कि भैया कैसे भी सरकार से हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि ना तो इन्हें फसलों के दाम दिए, ना बीज खाद दिया, ना बिजली दी, ना पानी दिया, महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचारी दी, जुल्म अत्याचार दिए, किसान भाइयों पे झूठे मुकदमे करने का काम किया गया इस प्रदेश की सरकार में। तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता उत्साहित होकर हम लोगों के साथ है। एक सबसे बड़ा सवाल है, अभी दिल्ली हो, जगह जगह गुज्जरों ने प्रदर्शन किया, अभी लाठीचार्ज भी होता है, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो? क्योंकि एक बड़ा भेदभाव यहाँ पे वीर भोज के नाम पे भी हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं अपने समाज में? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि अगर हमारे गाँव की कोई बहन बेटी होती है तो पहले हम देखते थे कि हम अपने मामाओं के जब जाते थे तो गाँव का आदमी हमें कहीं भी मिल जाता था, वो भले चाहे 1 रुपया देता था और हमारे सर पे हाथ फेर के कहता था तुम नाती हो। तो ये हिंदुस्तान के संस्कार है, यहाँ कोई जाति धर्म का वो नहीं है। सिर्फ चंद लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको बांधने का प्रयास हो रहा है और यह हमारी कोशिश होगी कि भगवान करे कि बंध नहीं पाए। जातिवाद का जो बंधन बांधने का काम ये देश और प्रदेश में हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े दंगे कराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसको रोकने का काम हिंदुस्तान के आम नागरिक का है। अगर हमारे पूर्वज का अगर कोई सम्मान कर रहा है तो हमको क्या आपत्ति है, और अगर उनके पूर्वज का हम सम्मान करें तो क्या आपत्ति है। तो ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों कर रहे हैं, उनको क्या कहना, क्या छिपाना चाहिए? देखिए, मामा कहाँ से आ रहे हैं, आप मुरैना विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, अब कोई अहंकार की बात नहीं है, पर एक मानवता के नाते, एक मान के आधार पर बता रहा हूँ कि आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। वोट तो बात अलग है, जो आक्रोश है, लोगों ने जो दर्द झेले हैं, पीड़ाएं झेली हैं, माताओं बहनों के साथ जो जुल्म अत्याचार मध्य प्रदेश में मुरैना में हुए हैं, जिस तरह से हमारे किसान भाई अगर अपने खुद के मकान बनाने के लिए पत्थर ले जाए तो प्रशासन बैरियर और हाईवे पर खड़ा हुआ, उनको मारने का, लूटने ठगने काम हो रहा है। एक टोली पे 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार लिए जा रहे हैं। तो जो काम है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करवाया पुलिस वालों से मिलके। इस काम को हम बंद करेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि भैया जीत तो जाते हैं प्रत्याशी, लेकिन बाद में भाजपा के साथ चले जाते हैं, तो इस चीज को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, ऐसा है क्या, मेरे सब पितातुल बुजुर्ग मुझे सब जानते हैं। मैं एक खानदानी संस्कारवान परिवार में पैदा हुआ हूँ और कांग्रेस पार्टी में मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझे विधायक मंत्री सांसद बनना, मैं इसलिए आया था कि जब मैंने बचपन में किताब पढ़ी, भारत के संविधान की किताबें पढ़ी, तब मुझको गर्व हुआ कि कांग्रेस ऐसा दल है कि जो जिसने देश की आज़ादी लड़के प्राण न्योछावर करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसलिए मात्र मैं कांग्रेस में आया हूँ। मुझे विधायक मंत्री बनने का शौक नहीं है। पार्टी ने मुझे 20 साल बाद टिकट दिया,
तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी और ना जीवन में छोड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस हमारी मां स्वरूप है और हम इसमें कोई अपने बच्चों के पेट भरने के लिए और बड़ी हवेली कोठी बनाने के लिए नहीं आए। हम इसमें इसलिए आए हैं कि किसी नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान के साथ कोई लड़ाई होगी तो हम बेटे भाई बनकर उनके साथ खड़े दिखें। ये हम ईश्वर से दिनेश गुर्जर जिंदाबाद, दिनेश गुर्जर जिंदाबाद। लास्ट सवाल यही है, अगर रिजल्ट आते हैं आपके पक्ष में तो किस तरीके से जनता को उद्धार होने वाला है यहाँ पे? देखिए, उद्धार करने वाला मैं तो नहीं हूँ, करे सरकार करेगी, पटिया वाले बाबा करेंगे। पर ये जरूर है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पर वैष्णो माँ की कृपा रही, पटिया वाली कृपा रही और मैं बना तो मुरैना विधानसभा का एक एक बेटा दिनेश गुर्जर बन के हम मानव सेवा, जन सेवा करेगा। वो किसी की हिम्मत नहीं होगी पुलिस वाले की ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल। काफिला देखा, बहुत अच्छा लगा और जानना चाहा कि भैया इनके मुद्दे क्या है। जगह जगह जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भैया और क्या माहौल है। मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा जनता का साथ? क्या शिवराज मामा की हो पाएगी वापसी, या फिर कमलनाथ दे पाएंगे कमल को मात? देखिए वोट यात्रा में मेरे साथ मध्य प्रदेश का चुनावी हाल सिर्फ ANN न्यूज़ पर।